तो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन जो जो एग्जाम्पल्स किए थे वो एग्जाम्पल्स कौन था? NiCl4, NiCl4 -2 और एक था NiCN4 -2। देखो दोनों कंपाउंड में जो फाइनली कंक्लूजन आया था वो ये था, NiCl4 पैरामैग्नेटिक था कि डायमैग्नेटिक था? ज्योमेट्री क्या था NiCl4 का? पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक था? मेरे को तो याद ही नहीं है। चलो, ये Cl माइनस को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कराया था कि वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कराया था? वीक फील्ड। वीक फील्ड। ध्यान देना, अभी याद कर लो, Cn माइनस CO NH3, हालांकि NH3 कुछ जगह पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, जो Cn माइनस है और CO है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। मतलब कोई भी Ca में रहे उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और तुम याद कर लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है, उतना डेप्थ में जाना समझदारी है नहीं। और आगे हम बताएंगे कि कौन कौन है जो स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन है वीक है, किससे स्ट्रॉन्ग कौन है और किससे वीक कौन है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुमको याद रखना पड़ेगा कि Cn माइनस CO और NH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। हैलोजन वाटर ये क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। मतलब ये समझो कि ऊपर वाले तीनों को छोड़ के बाकी सारा कुछ वीक होगा और ये तीनों स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कौन होगा? किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड कौन होता है? जो डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड है उसको किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि किलेटिंग लिगेंड उस लिगेंड को बोलते हैं जिससे साइक्लिक रिंग बने। तो अगर कोई लिगेंड डाइडेंटेड है तो साइक्लिक रिंग बन जाएगा। ट्राइडेंटेड है, 3 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तब भी रिंग बनेगा। तो जो किलेटिंग लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मतलब किलेटिंग लिगेंड के केस में हम पेयरिंग करवाएंगे। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ये दोनों तो हम कर लिए थे, तो अभी तो तुम ऐसे ही बता देगा, देख के ही बता देगा तुम लोग। इसको हम हटा देते हैं और नया एग्जांपल लेते हैं कुछ। यही दोनों केवल किए थे ना गुप्ता जी? यही दोनों ना केवल किए थे? यस सर, यस सर। चलो, तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एक और किए थे सर। अच्छा, NiCO4 भी किए थे नहीं? यस सर। NiCO4 ZnH2O4 भी किए थे। ZnH2O4। ओके, 2-3 एग्जांपल और किए थे सर। अच्छा, NiCO4 कर चुके थे। CONH3 देखो इसका, नहीं नहीं ये नहीं, अभी हेक्साडेंटेड नहीं लाते हैं। तो ले ही आते हैं हेक्साडेंटेड। क्या हेक्साडेंटेड? देखो, COF6 -3, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? इसका ज्योमेट्री तो अब देखो, ज्योमेट्री तो बड़े आराम से बता सकते हो। 6 लिगेंड है, तो अगर कोई Ca में रहे और इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े तो क्या ज्योमेट्री बनेगी? क्या बोलते हैं इस ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो 6 लिगेंड में हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आया, 6 आया
तो हाइब्रिडाइजेशन दो पॉसिबल है, क्या क्या, D2sp3 और sp3d2। केमिकल बॉन्डिंग में तुम sp3d2 पढ़े थे, D2sp3 नहीं पढ़े थे, बट ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन होगा और दोनों हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री एक ही बनेगा। क्या होगा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। अभी अभी हम देखे थे, मतलब पिछले लेक्चर में, कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, तो ऐसे केस में दो हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन कौन? sp3 और कौन सा? DSP2। DSP2। sp3 में कौन सा ज्योमेट्री बनता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और DSP2 में कौन सा ज्योमेट्री बनेगा? स्क्वायर प्लेन। तो ये हम कवर कर चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। COF6-3। इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, क्या करोगे? सबसे पहले CMA को आइडेंटिफाई करो। कौन है CMA? CMA है कोबाल्ट। कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। +3। कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 1s2 2p6 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। इसके बाद 4s2 4s और 3d आयरन कोबाल्ट 3d7। ये होता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम अगर ऑर्बिट वाइज सजा लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d7 4s2। ठीक है, 3 को एक जगह, मतलब 1 को एक जगह, 2 को एक जगह, 3 को एक जगह कर लिया, 4 को एक जगह कर लिया। कोबाल्ट +2 का इलेक्ट्रॉनिक, कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s से 2 निकलेगा और 3d से 1 निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 सॉरी 6 एंड 4s0 4p0 भी होगा। ठीक है, हम 4s0 नहीं भी लिख सकते हो, 4p0 नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हम जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि हमको इम्प्टी ऑर्बिटल ही चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और इम्प्टी ऑर्बिटल का ही हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब जरा गौर करो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो क्या दिखेगा। यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 2 8 2 10 16 2 18। मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर्गन 3d6 4s0 4p0। 3d6 में 3d6 मतलब
कितना डी ऑर्बिटल? 5, 1 2 3 4 5, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 4s है और देन 4p है। ये हो गया 3d 4s 4p। अब ध्यान दो जरा, कितना ऑर्बिटल चाहिए? अच्छा 4p के बाद भी ऑर्बिटल होगा इधर, कौन सा ऑर्बिटल होगा इधर? 4d। 4d 1 2 3 4 5। कितना लिगेंड है इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में? 6 लिगेंड। कितना खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो खाली ऑर्बिटल के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड बनाएगा, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। हैलाइड वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग कौन होता है? साइनाइड, Cn माइनस CO NH3, और किलेटिंग लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कर सकता है कि नहीं करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा। नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो जरा देखो कौन कौन ऑर्बिटल यूज होगा। एक 4s यूज होगा, 3 4p, और इधर का 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बोलो। D2sp3 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 के sp3 D2 sp3 है ना, दोनों में अंतर है। D2sp3 और sp3 D2 में अंतर है। D2sp3 में अंदर वाला डी इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि sp3 D2 में बाहर वाला डी इन्वॉल्व हो रहा है। बाहर वाला तो sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 D2 है ना, sp3d2। sp3d2 के बाद क्या हो जाएगा? ये जो 6 ऑर्बिटल है सब सेम एनर्जी वाला हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6 sp3d2 रुक जाओ, sp3d2 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 और sp3d2, ये सब सेम एनर्जी में है। अब इसके साथ क्या होगा? F माइनस का लोन पेयर आएगा, F माइनस का लोन पेयर आएगा सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इतना टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आया sp3d2 वैसे ही ये समझो कि कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रली आ गया। चाहो तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, F माइनस, या रुको, छह लिगेंड है ऑक्टाहेड्रली, ये 6 ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो गया, और इन सब के साथ कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? F माइनस। F माइनस का फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। F माइनस का फील्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा।
F माइनस का फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप किया, F माइनस का फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप किया, सिमिलरली नीचे और सिमिलरली ऊपर। चाहो तो इसको ऐसे मत बनाओ, इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है? कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रली ऑर्बिटल एटम रहेगा और इन सब से क्लोरीन जुड़ा रहेगा। इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज होगा? -3। -3। तो ऐसे भी लिख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हटा रहे हैं, sp3b। ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 सॉरी sp3d2। अंदर वाला D इन्वॉल्व हुआ कि बाहर वाला D इन्वॉल्व हुआ? बाहर वाला सर। बाहर वाला। अच्छा, जरा एक चीज गौर करना, इसमें जो S है ये है NS, NP, ND। N का मतलब समझा? 4S 4P 4D, यही नहीं इन्वॉल्व हुआ है? यस सर। है ना? ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला D इन्वॉल्व होता, तो वैसे केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाता? D2S D2sp3। D2sp3 हो जाता। और वैसे केस में यस सर। 4S 4P के साथ 3D आता, मतलब ये इसको लिखते NS ND और इसको क्या लिखते? सॉरी NS, उल्टा बोल दिए सर। इसको NS, अरे यहाँ गलत लिखे हैं भाई, यस सर। NP ना। उस केस में क्या बोलते हैं हम? उस केस में बोलते NS NP और इसको N-1 दे। N-1D। नहीं, अभी तो ND है, तो इसको चूंकि ये बाहर वाला D इन्वॉल्व हुआ है, बाहर वाला D, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मतलब sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन हो तो इस हाइब्रिडाइजेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब अंदर वाला D इन्वॉल्व हो, मतलब D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन हो, तो वैसे केस में उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ज्योमेट्री क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कितना है? सर 2 नहीं सर 4। 4। कितना है? उतना 4। ही है जितना कोबाल्ट +3 गैस फेज में होता तो होता। लिगेंड के आने से कोई फर्क अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ा। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? लिगेंड आया लेकिन कोबाल्ट +3 में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उतना ही न रहा, पेयरिंग वेयरिंग तो हुआ नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √12 BD। √12 √4 4 + 2 So √24 क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? n-1 कर दिए थे सर। √n n+1 n+2। n+2 ना? यस सर। 2 होता है कि 1 होता है? 2 ही होता है, 2 ही होता है सर। 2 ही होता है। बोर मैग्नेटॉन, इतना बोर मैग्नेटॉन। तो यहां पे देखो √24 बोर मैग्नेटॉन, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। चलो
कॉपी करो फटाफट, हटाएंगे इसको। अब देखो सेम लिगेंड रखते हैं, सॉरी सेम सीए में रखते हैं, केवल लिगेंड को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, क्या होता है उसको देखते हैं। कौन है डबल डॉट, नाम बताओ जरा। बताओ बताओ कौन है, डबल डॉट से कौन ज्वाइन किया है। अरे बता ना दो भाई, पढ़ने दे देंगे, क्या टेंशन ले रहा है। आयुष था। नहीं सर, हम तो ज्वाइन है। तुम्हारा ही तो डबल डबल डॉट दिखा रहा था आयुष। नहीं सर। कोई और था। यस सर। 11th वाला बदमाशी कर सकता है, समझा। शायद। हो सकता है, वो हर बार एक ही आईडी आता है ना, तो कर सकता है। यल बगदादी और इस तरह से जो आता है ना, 11th वाला ही है, हम जानते हैं ना, सबके हम नब्ज पहचानते हैं कौन। चलो अल बगदादी और जो बन के पढ़ लो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसको हटाते हैं और ये तुमसे पूछते हैं केवल क्या करना है, इसको हटा देते हैं, कोबाल्ट के साथ ले लेते हैं नया लिगेंड CO COCN6। अच्छा अच्छा, हाँ COCN6 -3 है ना। इसका इसका जरा बताओ क्या क्या बताना है, पूरा खानदान का नाम बताओ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा कि क्या एक मिनट होगा। दीजिए। हाँ D2 सर एक मिनट। यस सर। Yes, sir. कर लिया Yes, sir. है ना। क्या होगा इसमें, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, केवल लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग Pairing. लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा। लेकिन ध्यान देना, पेयरिंग उतना ही करेगा जितना से उसका काम हो जाए। क्या करेगा, इसको, इस दोनों को, इसको यहां से हटा देगा। हाँ इसको यहां से इसको हटा देगा और इसको हटा देगा, और इस दोनों को कहां रख देंगे। ऐसा कर देने से 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, और हमको 2 ही ऑर्बिटल खाली कराना था, क्योंकि 2 ही तरह का हम हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, D2sp3 या sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा,
D2sp3. 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 अब D2sp3 अगर है तो क्या होगा? ज्योमेट्री। देखो ये तो बड़ा क्लियर है, D2sp3 और sp3d2 वो दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल ही होगा। इसका मतलब कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट से साइनाइड जुड़ा रहेगा, चारों डायरेक्शन से, ऊपर और नीचे से, तो CN 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 एंड CN। ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा? -3। चलो इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? Inner orbital complex. ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक मिनट, ये होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ जो D है ये N-1D इन्वॉल्व हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, NS इन्वॉल्व हुआ है और NP इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इसको अंदर वाला D इन्वॉल्व हुआ, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। 0. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सोचो पुराना वाला ही कोबाल्ट +3 ही था, लेकिन लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल गया। कोबाल्ट +3 में जब कोबाल्ट +3 गैस फेज कोटाहेड्रल क्या लिखे हैं सर? क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल है भाई। कोटाहेड्रल सर यहाँ पे। अरे हाँ भाई, ऑक्टाहेड्रल कर लो ना, कोटाहेड्रल को। दिमाग आजकल फ्यूज चल रहा है हमारा। नीतीश कुमार जो करवाए। तबीयत खराब है क्या सर? तबीयत खराब तो सारे फैकल्टी ने कर दिया है नहीं लोग। ऑक्टाहेड्रल। सर को भी सब कुछ हो गया था, परवीन सर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। हम कहना ये चाह रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अगर तुमसे पूछा जाए कोबाल्ट +3 गैस फेज में है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। लेकिन यही कोबाल्ट +3 साइनाइड आयन के प्रेजेंस में, मतलब साइनाइड आयन के साथ जब कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो वैसे केस में कोबाल्ट +3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। जबकि साइनाइड के जगह पे फ्लोराइड था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, और ये है डायामैग्नेटिक कंपाउंड। डायामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर तुमसे हम पूछें, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, गुप्ता जी बताएगा, इस कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। 3 सर। 1 2 3 4। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 5 सर। प्रेजेंट इन सेम प्लेन कितना? 5 5 5। कौन कौन? सर CN N C CO CN। सर 9 होगा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ सर 9 होगा। Yes, sir. present in same plane 9 होगा। यस नो सर। यस सर यस नौ। सर यस अच्छा, सर 9 एटम को रखने वाला प्लेन नौ कितना होगा? मैक्सिमम ये नंबर ऑफ प्लेन विच कंटेन 9 एटम। सर 1 प्लेन, 1 प्लेन होगा। 3 सर सोच लो थोड़ा। 3 सर नंबर ऑफ प्लेन विच कंटेन 9 एटम्स। सर 3 प्लेन्स होगा सर। 3 प्लेन्स होगा। यस सर नहीं होगा 3 प्लेन, सोचो युवराज, 3 यस होगा। यस सर। कौन कौन सा 3 प्लेन होगा? देखो अभी जो तुम बोल रहा था, ये एक प्लेन हो गया, इसमें 9 एटम। दूसरा प्लेन, इस प्लेन में 9 एटम। इसके बाद इस प्लेन में 9 एटम हो गया। 3 प्लेन है जिसमें 9 एटम। यस सर किसी को इसमें दिक्कत तो बोलोगे, और नहीं दिक्कत तो अगला एग्जांपल। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, इसको हटा रहे हैं। मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होता है? √3 मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √3। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √8। 2 2 4, हाँ √8, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 15 √15 √15 √15। 4 है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 24 √24 5 है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √35 √35। देखो इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? 3 में 1 बढ़ा दो, √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, पता है 2। 8 में 1 बढ़ा दो 9, √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। 1 बढ़ा दो √16, 8 बढ़ा दो √25, 8 बढ़ा दो √36। मतलब परफेक्ट स्क्वायर के ना एक कम है केवल सर। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। 1.7 हाँ ठीक है, 2 से तो कम आएगा ना, 2 से कम आएगा। यस ये किससे कम आएगा? 3 से कम आएगा। ये 4 से कम आएगा। ओह 3 पॉइंट समथिंग ना आएगा ये। सर हाँ 4 पॉइंट समथिंग, और ये 5 पॉइंट समथिंग। समथिंग का मतलब ये मत समझो कि बहुत छोटा नंबर, मतलब ये जो वैल्यू होगा 2 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। अगर किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग लिखा रहे, इसका मतलब उसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग लिखा रहे, इसका मतलब उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग लिखा रहे तो उसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। या तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो
या फिर तुम फार्मूला लगा के बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जो भी मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहे दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n + 2 बोर मैग्नेटॉन और यहाँ से n का वैल्यू निकालो, वहां से पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट के बाद अगला एग्जांपल करते हैं। अभी जो सब कंपाउंड देखे थे उसमें बॉन्ड एंगल भी बताया जा सकता है, बॉन्ड एंगल बताना भूल गए, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल है वहां 90 और 180 का बॉन्ड एंगल होगा, स्क्वायर प्लेनर है उसमें 90 का बॉन्ड एंगल होगा, और जो टेट्राहेड्रल है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। और